क्या आपको कभी लगा है कि ईश्वर आपसे दूर हो गए हैं, कि आपके दुख, असफलताएं और अकेलापन बस यूं ही हो रहा है? नहीं मित्रों, ईश्वर जब हमारे सबसे करीब होते हैं तभी जीवन सबसे कठिन हो जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे 8 ऐसे दिव्य संकेत जो बताते हैं कि ईश्वर आपके बेहद पास हैं, आपको संवार रहे हैं और एक नई चेतना के लिए तैयार कर रहे हैं। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक आध्यात्मिक यात्रा है, आत्मा से परमात्मा तक की। तो आइए अपने भीतर झांकें और पहचानें ईश्वर की मौन उपस्थिति को। पहला संकेत, बार बार असफलता मिलना। जब आप जीवन में बार बार असफल होते हैं, चाहे जितनी मेहनत करें, तब यह संकेत है कि ईश्वर स्वयं आपके जीवन की दिशा बदल रहे हैं। यह विफलता बाहर की नहीं, भीतर के संशोधन का आरंभ है। संसार की सफलता अक्सर अहंकार को पुष्ट करती है, जबकि असफलता विनम्रता और विवेक की भूमि पर लाती है। जब आप हर ओर से टूटते हैं, तब ईश्वर आपके मन की आंखें खोलते हैं। वे कहते हैं, देख, यह संसार तुझे भरमाता रहा, अब मैं स्वयं तुझे पकड़ना चाहता हूं। वह हर विफलता में आपको संसार से विरक्त कर रहा है ताकि आप उनसे जुड़ सकें। असफलता में छुपी होती है उनकी कृपा की सूक्ष्मा, जो आत्मा को तपाकर शुद्ध करती है। जब आप अपनी इच्छा से कुछ नहीं पा पाते, तब ईश्वर की इच्छा आपके लिए मार्ग प्रशस्त करती है। यह मार्ग कठिन अवश्य होता है, पर यह वही मार्ग है जिससे होकर आत्मा ईश्वर के द्वार तक पहुंचती है। दूसरा संकेत, स्वयं पर विश्वास का टूटना। जब आप स्वयं पर से विश्वास खोने लगते हैं, जब बाहरी सहारे एक एक कर गिरने लगते हैं, तब ईश्वर आपको स्वयं की आत्मा की ओर मोड़ते हैं। आत्मविश्वास का अंत आत्मचिंतन का आरंभ है। यह वह समय होता है जब व्यक्ति बाहर नहीं, भीतर उत्तर ढूंढने लगता है। अब क्या करूं कि गूंज भीतर एक नए द्वार की ओर ले जाती है। आप उस अंधेरे में प्रवेश करते हैं जहां प्रकाश कहीं बाहर नहीं दिखता, पर यहीं ईश्वर स्वयं एक दीपक बनकर प्रकट होते हैं। स्वयं पर संदेह ईश्वर में पूर्ण विश्वास का द्वार बनता है। यह अनुभव अत्यंत पीड़ादायक होता है, पर इसकी छाया में ही वह दिव्य बीज अंकुरित होता है जो आत्मा को ब्रह्म से जोड़ देता है। जब आपका मन कहे मुझसे नहीं होगा, तब भीतर की आवाज धीरे से कहती है, मैं हूं, ईश्वर हूं, तेरे साथ हूं। यही वह समय है जब ईश्वर चुपचाप आपको थाम लेते हैं और आपके भीतर उनकी ऊर्जा काम करने लगती है। तीसरा संकेत, जीवन में दुखों की चरम सीमा। जब दुख की अग्नि आपको जला रही हो, जब आंखें नम और हृदय निराश हो, जब जीवन एक अंतहीन अंधकार प्रतीत हो, तब समझिए ईश्वर ने आपको चुना है। दुख केवल कष्ट नहीं, वह आत्मा की पुकार है, ईश्वर का बुलावा है। जैसे सोना अग्नि में तपता है, वैसे ही आत्मा दुख में निर्मल होती है। वह हर आंसू में अपनी उपस्थिति का संकेत देते हैं, जैसे कह रहे हों, तू अकेला नहीं, मैं हूं तेरे भीतर, इस अग्निपथ में तेरा सखा बनकर चल रहा हूं। दुखों की पराकाष्ठा आत्मविस्मृति को जन्म देती है, जिससे मोह हटता है और एक गहरा मौन आत्मज्ञान के रूप में जन्म लेता है। आप संसार से नहीं, स्वयं से प्रश्न करने लगते हैं, कौन हूं मैं, क्यों हूं मैं? और यही से ईश्वर की यात्रा आरंभ होती है। जब व्यक्ति सबसे अधिक टूटा होता है, वहीं से वह सबसे अधिक जुड़ता है ईश्वर से, शाश्वत प्रेम से। चौथा संकेत, आत्मा की ओर पहला कदम। जब सारी आशाएं टूट जाती हैं, तब भीतर से एक प्रश्न जन्म लेता है, क्या कोई और राह है? और वहीं से शुरू होती है अंतर्मुखी यात्रा। यह यात्रा बाहर के शोर से नहीं, भीतर के मौन से शुरू होती है। आप स्वयं को जानने लगते हैं, अपनी कमियों, दुखों, दोषों और विफलताओं का विश्लेषण करते हैं। हर प्रश्न के उत्तर में अब कोई और नहीं, केवल आप ही होते हैं। यही आत्मा पहली बार ईश्वर से साक्षात्कार की ओर अग्रसर होती है। आप समझने लगते हैं कि जो खो गया वह जरूरी था, जो बचा है वही सत्य है। भीतर की यह खोज आपको धीरे धीरे ईश्वर से जोड़ती है, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं, आपके भीतर ही विराजमान है। यह अवस्था दुर्लभ है, पर जिसने इस पथ पर पहला कदम रखा, समझो वह ईश्वर की गोद में प्रवेश कर चुका है। यही वह खोज है जो आपको अपने स्वरूप की याद दिलाती है, तत्त्वमसि, तू वही है। पांचवा संकेत, चरित्र में गहरा परिवर्तन। जब ईश्वर आपके भीतर सक्रिय हो जाते हैं,
तब आपके चरित्र में परिवर्तन स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है। वह परिवर्तन बाहर से नहीं थोपा जाता, वह भीतर से उपजता है। आप पहले जैसे नहीं रहते। क्रोध, लालच, ईर्ष्या जैसी प्रवृत्तियां स्वतः क्षीण होने लगती हैं। आपके शब्दों में करुणा आने लगती है, दृष्टि में गहराई और हृदय में एक स्थिर शांति। आप दूसरों की त्रुटियां नहीं गिनते, बल्कि स्वयं की असावधानियों पर ध्यान देने लगते हैं। यह परिवर्तन वह संकेत है कि अब आप ईश्वर के संपर्क में आ चुके हैं। वह आपकी आत्मा को छू चुके हैं। जब आत्मा पवित्र होती है, तब उसका प्रतिबिंब जीवन में हर ओर दिखता है। धीरे धीरे आपकी उपस्थिति एक शीतल प्रकाश बन जाती है, जो न बोले फिर भी सबको बहुत कुछ कह दे। यह पुनर्जन्म है, वही देह, वही नाम, पर अब एक नवीन चेतना से युक्त। ईश्वर के प्रेम से जन्मा यह परिवर्तन ही आपकी साधना का सबसे सच्चा प्रमाण है। छठा संकेत, हार जीत की भावना समाप्त। जब ईश्वर की उपस्थिति आपके अंतःकरण को स्पर्श करती है, तब संसार की समस्त घटनाएं आपको केवल एक नाटक प्रतीत होती हैं। अब आप न तो किसी जीत में गर्वित होते हैं, न किसी हार में टूटते हैं। आप बस देखते हैं, जैसे एक साक्षी, एक दर्शक। जीवन में जो घट रहा है वह आपको छूता नहीं, केवल बहता रहता है। यह साक्षी भाव आत्मा की सबसे उच्च स्थिति है। यह भाव दर्शाता है कि आप अब देह, मन और भावनाओं से ऊपर उठ चुके हैं। इस स्थिति में आप ना तो किसी से द्वेष करते हैं, ना मोह में बंधते हैं। आप केवल प्रेम करते हैं, निष्काम, निर्मल, शुद्ध प्रेम। यह प्रेम ईश्वर से होता है और वही फिर सब ओर फैलता है। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य मानवता से ऊपर उठकर दिव्यता को स्पर्श करता है। नाटक समाप्त नहीं होता, पर अब आप उसमें अभिनय नहीं करते। आप दर्शक बनकर परम सत्य की अनुभूति करते हैं। यही साक्षी भाव आत्मा का ईश्वर में विलय का आरंभ है। सातवां संकेत, सबसे बड़ा झटका, ईश्वर की अंतिम परीक्षा। जब आप ईश्वर के अत्यंत निकट होते हैं, तभी जीवन में सबसे कठिन परीक्षा आती है। यह समय ऐसा होता है जब सब कुछ डगमगाने लगता है। जिस पर सबसे अधिक विश्वास था, वह भी टूटने लगता है। यह झटका आपकी साधना, विश्वास और बुद्धि सबकी अंतिम कसौटी होता है। आपको लगेगा कि ईश्वर ने आपको छोड़ दिया है, पर वास्तव में वे देख रहे होते हैं कि क्या आप वास्तव में उनके योग्य बन चुके हैं। जैसे गुरु अंतिम परीक्षा लेते हैं शिष्य की दीक्षा से पहले, वैसे ही ईश्वर भी आपको पूर्णतः खरे बनाना चाहते हैं। यह वह क्षण होता है जब या तो आप स्थिर रहते हैं या सब कुछ खो बैठते हैं। यह धैर्य की अंतिम परीक्षा है, जहां आपकी आत्मा कांपती है, पर यदि आपने ईश्वर का नाम थामा रखा तो समझिए यह ही वह द्वार है जिसके पार स्वयं परमात्मा खड़े हैं। यह झटका आपको गिराने के लिए नहीं, बल्कि परम सत्य तक उठाने के लिए आता है। आठवां संकेत, ईश्वर का साक्षात्कार। अंततः जब आप समस्त परीक्षाओं में खरे उतरते हैं, तब ईश्वर स्वयं को प्रकट करते हैं, आपके अनुभव, चेतना और आत्मा के स्तर पर। यह साक्षात्कार कोई चमत्कार नहीं होता। यह एक सहज, मौन, अत्यंत शुद्ध अनुभूति होती है। शब्द यहां अर्थहीन हो जाते हैं। आपको हर क्षण, हर श्वास में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। न कोई प्रश्न बचता है, न कोई संदेह। आप केवल प्रेम, शांति और आनंद में डूबे रहते हैं। यह अनुभूति ऐसी होती है जो बताने से नहीं, केवल जीने से ही समझी जा सकती है। आपको हर वस्तु में, हर व्यक्ति में ईश्वर का ही रूप दिखाई देता है। यह स्थिति मुक्ति है, जीवन में रहते हुए भी परम सत्य से एकाकार हो जाना। अब कोई भय नहीं, कोई कमी नहीं। अब बस एक एहसास रहता है, मैं अकेला नहीं हूं, ईश्वर मेरे साथ हैं, हर पल, हर श्वास में। यही जीवन का परम लक्ष्य है और यही ईश्वर का सबसे दिव्य संकेत। अगर आपने इन 8 संकेतों को अपने जीवन में महसूस किया है, तो समझ लीजिए ईश्वर आपके बहुत बहुत निकट हैं। ये दुख, असफलताएं और टूटन, ये सब तुम्हारी आत्मा को ईश्वर के आलोक में ढालने की प्रक्रिया है। जब सब छूट जाए और फिर भी मन शांत रहे, वहीं से ईश्वर बोलते हैं। उनका प्रेम मौन है, पर सबसे गहरा है। अब वक्त है उस मौन को सुनने का और अपने भीतर उस प्रकाश को पहचानने का। क्योंकि जब तुम कहते हो ईश्वर कहाँ है, मैं तो यही हूं तेरे हृदय में,